Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम टॉप 10 MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन CT स्कैन. Please watch the previous MCQ video also. Before watching this, the link is given in the description. So let's begin. Question number 1. What does CT stands for? तो CT की बेसिकली परिभाषा बतानी है. ऑप्शन है हमारा कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ऑप्शन सेकंड है क्रेनियल टोमोग्राफी, ऑप्शन थर्ड है हमारा कंप्यूटेड टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन 4 है हमारा कंट्रास्ट टोमोग्राफी. तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए. सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी. सीटी जो स्टैंड्स है यानी कि सीटी का मतलब है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, जिसमें हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग एल्गोरिथम के माध्यम से क्रॉस सेक्शनल इमेजेस को इमेज करते हैं बॉडी की. तो ये है हमारा सीटी का मतलब बेसिकली. ये बेसिक क्वेश्चन है, आपका डीएसएसपी पर्पस के लिए भी आ सकता है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड. विच टेक्नोलॉजी इज़ कॉमनली यूज्ड इन सीटी स्कैन? तो कौन सी हमारी टेक्नोलॉजी है जो सीटी स्कैन में यूज़ की जाती है वो हमें बतानी है. ऑप्शन 1 है हमारा MRI, ऑप्शन सेकंड है हमारा एक्सरेज, ऑप्शन थर्ड है हमारा अल्ट्रासाउंड एंड ऑप्शन 4 है हमारा पैट. तो जैसा कि आपको पता है ये बेसिक क्वेश्चन है. जो सीटी स्कैन में है वो हमारी सीटी स्कैन में है हमारी एक्सरेज का बेसिकली यूज़ किया जाता है. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एक्सरे. एक्सरे का कॉम्बिनेशन यूज़ करके और उसके माध्यम से हम डिफरेंट सेक्शन में इमेजेस को लेते हैं, जिससे हम एल्गोरिथम के माध्यम से उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके एक इमेज तैयार करते हैं. तो एक्सरेज इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ सीटी स्कैन? तो आपको मेन पर्पस बताना है सीटी स्कैन का क्या है. ऑप्शन 1 है हमारा डिटेक्टिंग फ्रैक्चर एंड बोन एबनॉर्मलिटीज़, ऑप्शन सेकंड है हमारा असेसिंग सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ऑप्शन थर्ड है हमारा ब्लड वेसल्स, विजुअलाइजिंग ब्लड वेसल्स एंड ऑप्शन 4 है हमारा ऑल ऑफ द अबव. तो जो सीटी स्कैन है वो आपको पता है कि सीटी स्कैन के माध्यम से हम फ्रैक्चर, बोन एबनॉर्मलिटी और सॉफ्ट टिश्यू के और ऑर्गन्स के भी स्टडी करते हैं और ब्लड वेसल्स को भी देखते हैं एंजियोग्राफी के माध्यम से. तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द कंट्रास्ट मटेरियल यूज्ड इन सीटी स्कैन? तो सीटी स्कैन में यूज़ होने वाला कंट्रास्ट मीडिया हमें बताना है. ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बेरियम, ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट्स, ऑप्शन नंबर 3 गैडोलिनियम, ऑप्शन नंबर 4 एयर. तो कंट्रास्ट की बात करें तो जो हमारा सीटी स्कैन में यूज़ होता है वो हमारा होता है आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर. आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट कॉमनली यूज्ड किया जाता है ताकि ब्लड वेसल्स को एनहांस करके देखा जा सके और स्पेसिफिक ऑर्गन्स को बेटर इमेजिंग के लिए. तो ये हमारा राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डज अ सीटी स्कैन डिफर फ्रॉम अ ट्रेडिशनल एक्सरे? तो जो हमारा ट्रेडिशनल एक्सरे है उससे सीटी स्कैन हमारा कैसे डिफरेंट है ये हमें बताना है. ऑप्शन नंबर 1 सीटी स्कैन प्रोवाइड 3D images while X-ray are 2D. ऑप्शन नंबर सेकंड सीटी स्कैन्स use a higher dose of radiation than X-ray. ऑप्शन नंबर 3 CT scans are more expensive than X-rays. And option 4 CT scans cannot detect bone fracture. तो डिफरेंट की बात करें तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सीटी स्कैन जो है वो 3D इमेज प्रोवाइड कर सकता है, वाइल जो एक्सरे है
वो 2D इमेज प्रोवाइड करता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंट है सीटी स्कैन और बेसिकली एक्सरे में, क्योंकि जो सीटी स्कैन है वो क्रॉस सेक्शनल इमेजेस को लेता है और रिकन्स्ट्रक्शन करके उसको 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देता है, वाइल जो हमारा ट्रेडिशनल एक्सरे है वो 2 डायमेंशनल इमेज ही देता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच बॉडी पार्ट इज कॉमनली एग्जामिन्ड यूजिंग अ सीटी स्कैन? ऑप्शन नंबर 1 ब्रेन, ऑप्शन नंबर 2 लीवर, ऑप्शन नंबर 3 लंग्स एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। सो कुछ क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस हैं वो सिमिलर मिलेंगे, बट जो आपको बेस्ट फिटेड होगा यानी कि बेस्ट जो उस क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको टिक करना है। यही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन में वो मिलते जुलते आंसर होते हैं, बट हमें बेस्ट जो क्लोजेस्ट होता है उसको टिक करना होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो सीटी स्कैन में बेसिकली सभी चीज़ों का होता है लगभग, ब्रेन, लीवर, लंग्स तो और अदर मेडिकल कंडीशन का भी इमेज होता है, एंजियोग्राफी एंड ऑल। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ अ सीटी एंजियोग्राफी यूज्ड फॉर? तो सीटी एंजियोग्राफी किस लिए यूज़ की जाती है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इवेल्युएटिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड फ्लो, ऑप्शन नंबर 2 डिटेक्टिंग ब्रेन ट्यूमर, ऑप्शन नंबर 3 डायग्नोस्टिंग किडनी स्टोन्स एंड ऑप्शन 4 मॉनिटरिंग बोन डेंसिटी। तो सीटी एंजियोग्राफी है उसमें जो है आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट का यूज़ किया जाता है जो वेसल्स के थ्रू बॉडी में फैलाया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इवेल्युएटिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड फ्लो। तो जो इसमें मेन आंसर होगा वो हमारा होगा कि ब्लड वेसल्स को इवेल्युएट करने के लिए होता है, टिपिकली कोई भी ब्लॉकेज वगैरह, एनेरिज्म है या वास्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ है उसके लिए। तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ अ सीटी स्कैन? तो टिपिकल ड्यूरेशन बतानी है हमें सीटी स्कैन की। ऑप्शन नंबर 1 15 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 3 1 आवर, ऑप्शन नंबर 4 लेस देन 5 मिनट्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 15 मिनट्स। तो जो भी सीटी का डिपेंडिंग करता है कि कौन से बॉडी पार्ट का इमेजिंग हुआ है, तो हम ओवरऑल जो है ऑन एन एवरेज 15 मिनट्स का एवरेज लेके चलते हैं। तो अगर हम लेस देन 5 मिनट्स बोलेंगे तो कुछ स्कैन्स जो होते हैं वो लेस देन 5 मिनट्स में नहीं पॉसिबल हो पाते, तो इसमें ऑन एन एवरेज हम 15 मिनट्स लेते हैं। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 15 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क ऑफ अंडरगोइंग अ सीटी स्कैन? तो रिस्क क्या हो सकते हैं सीटी स्कैन कराने के दौरान? ऑप्शन नंबर 1 है एलर्जिक रिएक्शन टू द कंट्रास्ट मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी रेडिएशन एक्सपोजर, ऑप्शन नंबर 3 नन सीटी स्कैन आर कम्प्लीटली सेफ, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। तो सीटी स्कैन कराने के दौरान बेसिकली हमें रेडिएशन एक्सपोजर का तो मेनली खतरा रहता है। सो राइट आंसर है बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन टू द कंट्रास्ट मीडिया, रेडिएशन एक्सपोजर। आल्दो द रिस्क ऑफ जो सीटी स्कैन का है वो लो होता है, बट जो स्मॉल रिस्क होता है वो होता है कंट्रास्ट मटेरियल का रिएक्शन होना। तो बेनिफिट और आउटवेट पोटेंशियल रिस्क को देखते हुए सीटी स्कैन कराया जाता है। अब इसमें सीटी स्कैन का पोटेंशियल रिस्क में हम रेडिएशन एक्सपोजर और डेवलपमेंट ऑफ कैंसर भी इसमें मार्क कर सकते हैं। तो ये इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, कैन सीटी स्कैन बी परफॉर्म्ड ऑन प्रेग्नेंट वुमेन? तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सीटी स्कैन करना
पॉसिबल है या नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1, येस देयर आर नो रिस्क इन्वॉल्व। ऑप्शन नंबर 2, नो CT स्कैन आर नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर 3, ओनली इफ डीम्ड नेसेसरी बाय द डॉक्टर। ऑप्शन नंबर 4, ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। तो CT स्कैन जो है प्रेग्नेंट वुमेन का वो कराया जाता है, बट कुछ कंडीशन में रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो देखकर, यानी कि जो पेशेंट की हेल्थ है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। अगर CT स्कैन कराने से उसके जो डायग्नोस है वो रूल आउट होते हैं और बेसिकली हमें जो पेशेंट है उसकी कंडीशन बेहतर करने में आसानी होती है, तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं CT स्कैन हायर कंसेंट फॉर लेके। तो राइट आंसर है ओनली इफ डीम्ड नेसेसरी बाय द डॉक्टर। तो डॉक्टर बेसिकली देखते हैं कि पोटेंशियल रिस्क क्या है और क्या नहीं है, और जो भी एब्डोमेन और पेल्विस का जो एरिया है उसको शील्ड किया जाता है लेड एपरन से टू मिनिमाइज रेडिएशन एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बेसिकली रिस्क तो रहता है, बट जो डॉक्टर है वो रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो देखकर ही सजेस्ट करते हैं एक्सरे या CT स्कैन। सो ये थे हमारे 10 MCQ। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।